नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। दोस्तों, ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है और इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि इस चुनाव आयोग को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे इसे शर्म नहीं आती है खुद की तारीफ करने में? अरे इसे शर्म नहीं आती है खुद के बारे में अच्छा अच्छा बताने में? ये तो हकीकत है कि हर कोई अपने बारे में अच्छा ही बताता है। अब दोस्तों, चुनाव आयोग ने ये कहा, चुनाव आयोग के अंदर से खबर ये आ रही है कि ईवीएम पर अब विपक्ष को भरोसा हो गया है। गौर फरमाइएगा, जबकि विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। विपक्ष हमेशा ईवीएम पर सवाल खड़े करता है और ईवीएम की वजह से ही भाजपा की सरकार बन रही है, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज इस खबर को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि कहां है दलाल आयोग? ये दलाल आयोग रहता कहां है? ये किस नशे में है भाई? हकीकत यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष इसलिए दिखता है कि जब भी चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं तो जांच चुनाव आयोग ही करता है। यानी कि आप ही चोर हैं और आप ही जांच करते हैं तो चोरी कहां पकड़ी जाएगी? है ना हकीकत? दोस्तों, यही आलम चुनाव आयोग का है। अब जरा खबर देखिए, खबर देखकर सुनकर आप सभी लोगों का खून खोल उठेगा और आप लोग कहेंगे कि क्या बताएं, सच में चुनाव आयोग दिवालिया हो गया है। नवभारत टाइम्स अखबार में खबर छपी है, लिखा भी है, ईवीएम पर अब विपक्ष को संदेह नहीं, 5 राज्यों में सिर्फ तमिलनाडु से मेमोरी जांच के लिए मिले 4 अनुरोध, ममता ने दायर की अर्जी। गौर फरमाइएगा, चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए और 5 राज्यों में से सिर्फ तमिलनाडु में जांच का अनुरोध किया गया है। बाकी किसी राज्य ने जांच का अनुरोध नहीं किया है, बाकी किसी राज्य ने शिकायत नहीं की है। अब भाई, शिकायत कौन करने जाए ज्ञानेश कुमार से? अभी टीएमसी के नेता गए थे, अभिषेक बनर्जी साहब गए थे, चुनाव आयोग तू तड़ाक कर रहा था, चुनाव आयोग से इस बात नहीं कर रहा था। भाई, आदमी वही अपनी बात रखता है जहां पर उसके बात का सम्मान होता है। अपमान कराने कोई कहीं नहीं जाता है, ठीक है? ज्ञानेश कुमार को समझना चाहिए। अब चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि ईवीएम पर अब विपक्ष को संदेह नहीं, ईवीएम पर अब विपक्ष को संदेह नहीं, 5 राज्यों में सिर्फ तमिलनाडु से मेमोरी जांच के लिए मिले 4 अनुरोध, ममता ने दायर की अर्जी। देखिए, लिखा है, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में ईवीएम मेमोरी चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए एक भी अर्जी दायर नहीं की गई है। अर्जी दायर नहीं की गई, इसका मतलब विपक्ष ईवीएम पर भरोसा करता है। विपक्ष इसलिए अर्जी दायर नहीं करता, विपक्ष इसलिए शिकायत नहीं करता क्योंकि शिकायत का कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है। जहां कोई न्याय ही नहीं होना है वहां पर शिकायत क्या करनी? चुनाव आयोग से शिकायत करने का मतलब है भाजपा से शिकायत करना। चुनाव आयोग ऐसे विपक्षी नेताओं पर टूट पड़ता है जैसे भाजपा टूट पड़ती है। तो भाई, चुनाव आयोग और भाजपा में कोई अंतर ही नहीं, तो अपना दुखड़ा रोने कौन जाए चुनाव आयोग के पास? जब चुनाव आयोग किसी की सुनता नहीं, तो चुनाव आयोग ने इस आधार पर यह डिसाइड कर लिया कि ईवीएम पर विपक्ष को संदेह नहीं है क्योंकि किसी ने शिकायत ही नहीं की। देखिए, लिखा भी है, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इस बार इन 5 चुनावी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 4 में से प्रदेशों में 4 में ईवीएम मेमोरी चेक के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में ईवीएम मेमोरी चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए एक भी अर्जी दायर नहीं की गई। सिर्फ तमिलनाडु में ईवीएम मेमोरी चेकिंग की मांग की गई है, बाकी किसी राज्य में ईवीएम मेमोरी चेकिंग की मांग नहीं की गई है। देखिए, लिखा भी है, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस बार ईवीएम की बर्न मेमोरी की जांच की मांग की गई है और भारत निर्वाचन आयोग के पास ऐसे केवल 4 आवेदन ही दाखिल किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए राज्य उच्च न्यायालयों में दायर चुनावी याचिकाओं की संख्या भी बहुत कम है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती की प्रक्रिया को लेकर एक याचिका दायर की है। यह हकीकत है कि ममता बनर्जी लगातार ये कह रही है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, चुनाव में बेईमानी हुई है, चुनाव में गुंडागर्दी हुई है, चुनाव पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक रहा, असंवैधानिक रहा। चुनावी नतीजों को ममता बनर्जी लगातार चैलेंज कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग कुछ सुन ही नहीं रहा है। और जब चुनाव आयोग कुछ सुन नहीं रहा है तो भाई, अब ईवीएम की जांच कराने कौन जाए? जब पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है, जब
ईवीएम से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक सब भ्रष्ट हैं, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भाई इनके पास जाने का मतलब ही क्या है? चुनाव बाद ईवीएम चेकिंग की मांग का सिलसिला। लिखा है कि आमतौर पर कड़े मुकाबले वाले चुनावों के बाद कई चुनावी याचिकाएं दायर की जाती हैं, खासकर उन चुनावों में जिनमें किसी राजनीतिक दल की सत्ता चली जाती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में देखा गया है। 2024 से हारने वाले उम्मीदवार ईवीएम की मेमोरी की जांच के लिए आवेदन करने लगे हैं। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र है। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के बाद 95 विधानसभा क्षेत्रों में 755 ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए रिकॉर्ड 104 C&V आवेदन दायर किए गए। विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए 50 चुनावी याचिकाएं भी दायर की गई। लेकिन अब सच्चाई ये है ना कि ईवीएम जांच कराने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बात हो रही है ईवीएम मशीन बैन की, कि ईवीएम मशीन को बैन किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग के राम पुराने जमाने में चले जाएंगे। अरे चले जाइए, निष्पक्षता और ईमानदारी भी कुछ चीज होती है, और इसके लिए पुराने जमाने में जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सरकार बनने में 10-15 दिन लग जाते हैं, तो 4-6 दिन और लग जाएंगे, लग जाने दीजिए। हमें 1 घंटे की वोटिंग नहीं चाहिए, जिस वोटिंग में निष्पक्षता ना हो, जिस वोटिंग में ईमानदारी ना हो, ऐसी वोटिंग काउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बड़े मतलब समय लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, लगने दीजिए, लेकिन जो चीजें सामने आएंगी सही तो होंगी, बेहतर तो होंगी, लोग यकीन तो करेंगे। और यही मांग की जा रही है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आप लोगों में से कितने हमारे ऐसे भाई हैं जो ये कमेंट करके बताएंगे कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए? ईवीएम के नतीजों पर भरोसा न कल था, न अब है और न आगे रहेगा। भले सरकारें बदल जाएं, लेकिन ईवीएम के परिणाम पर भरोसा देश को नहीं है। टेक्नोलॉजी के बादशाह एलन मस्क खुद कह रहे हैं कि इसे एआई के जरिए हैक किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया के बड़े बड़े देश ईवीएम मशीन का बहिष्कार कर चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश ईवीएम बंद कर चुके हैं, लेकिन हम आज भी ईवीएम पर टिके हैं। कारण यह है कि ईवीएम से फायदा है, अपना चुनाव आयोग है, नहीं तो मोदी जी कब का ईवीएम बंद कर देते। लेकिन पता है कि ईवीएम से सरकारें बन रही हैं, और जब तक बन रही हैं तब तक चलने देते हैं। जिस दिन बंद हो जाएंगी सरकारें बनना, उस दिन ईवीएम बंद कर देंगे। मतलब सरकार तो यही चाह रही ना कि अभी हम जिस राज्य में चाह रहे हैं सरकार बन रही है, और जब बेहतर होता है ना तो परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तब आता है जब बेहतर नहीं होता है। तो भाजपा के लिए भी सब बेहतर हो रहा है, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं है। जिस दिन बेहतर नहीं होगा उस दिन भाजपा ईवीएम मशीन भी बंद कर देगी, ये हकीकत है। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव आयोग जो खुद की तारीफ कर रहा है उस पर आप सब लोग अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।